परेशान है। ये देखिए, ये इनकी आंखों में आंसू आप देख पा रहे हैं कि जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा कि घर से बाहर लाकर इनका सामान, कीमती सामान जो है वो गली में फेंका हुआ है। ले हो रहा है, हमारा हर तरफ से नुकसान हो रहा है, हर तरफ से, बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से, ड्यूटीज की तरफ से। इन बेचारे गरीब लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और उनको यहाँ से ये निकालने की एक जो साजिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये अपनी फैमिलीज के साथ गली के अंदर बैठे हैं। हमें तो ऊपर से हमने खुदा को एक भेजा है, यहाँ आके फिरके हुए हैं कि ये वो है। यहाँ पे इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत सबसे पहले। आप भी भाई भाई हैं, हम एक ही हैं। दोस्तों, दिन रात इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान जो कहता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लोगों को सुअर नहीं खाने दिया जा रहा है, और ये कभी कभी तो दोस्तों इंडिया को माइनॉरिटी के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए ये भी सिखाता है उस देश में। आज हम बताएंगे आपको कि ईसाइयों के हालात क्या हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में मुसलमान जो हिंदू हैं उनके खिलाफ़ क्या हो रहा है ये सब तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ईसाइयों को भी मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से या तो कन्वर्ट हो जाएं या फिर पाकिस्तान छोड़कर वहाँ से पलायन कर लें, यानी कि इंडिया आ जाएं। तो आज के इस वीडियो में आप देखिए, जो कि परफेक्ट रिएक्शन की तरफ से जिन्होंने हमें बताया ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिरकार ईसाइयों की वहाँ पर हालात क्या है, ईसाई महिलाओं लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम शाहरुख है। जी शाहरुख भाई, बताएं क्या मसला क्या हुआ है? मसला ये है कि हम तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद आज से 60 साल पहले के यहाँ पर मुकीम हैं और ये हमारी चौथी पुश्त है। यहाँ पर हमारे बड़ों ने इसको आबाद किया था। ये जंगल बेआबान था। यहाँ से दूर एक जगह है, मतलब करीब एक जगह है टांगियाँ वाला चौक, सलाम नगर, वहाँ तक टांगे आते थे। ये जाड़ बियाबान था, आबाद करने वाले हम हैं। और ये अब इस जगह की वैल्यू बढ़ती गई, जैसे ये बढ़ता गया इनके जहनियत चेंज भी होती गई, इसकी वैल्यूज़ बढ़ी है। इसको आबाद करने वाले हम हैं। इन्होंने हमारे पे केस किया था सिविल में आज से 25 साल पहले। सिविल कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, फ़ाइनल इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से अपने नाम ये केस करवा लिया। हमें रोके रखा कि आप इसको डिफेंड ना करें। राजा रियाज MNA बनने वाले थे तब ये MNA बनने वाले थे। इन्होंने हमारे से वोट भी कास्ट करवाए हैं और हम वोट भी कास्ट करते रहे हैं और इनकी दाद रसाई भी करते रहे हैं, इनके साथ इनकी बातों को भी मानते रहे हैं और आज तक भी मान रहे हैं। और उसके बाद जब ये 2020 में हमारे ये मुखालिफ इनका भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद 2022 में हमारे से पैसे भी लेते हैं। पैसे लेने के बाद 1 करोड़ 50 लाख हमें अदा भी कर चुके हैं। थोड़ी जो अमाउंट रहती है बाकी भी देने के लिए तैयार हैं, उसमें हमें कुछ ये टाइम मिले। अब हमारे घरों की हालतें देख सकते हैं। ये घर देखें, कोई आलीशान घर नहीं है। हमने घर बनाए हैं, एक घर में 3-3 फैमिलीज़ हैं जिनकी मजदूरी करके आप मजदूरी करते हैं। ये एक घर में, एक ढाई मरले के घर में 3-3 फैमिलीज़ हैं जिनके 20 से 30 अफराद बनते हैं। जैसे 25 फैमिलीज़ हैं, 25 फैमिलीज़ के टोटल 75 ख़ानदान हैं और 175 ख़ानदान हैं जिनके 700 अफराद बनते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग माएँ हैं, बुज़ुर्ग बच्चे हैं, बुज़ुर्ग माएँ हैं, हमारे बच्चे हैं, मज़दूर बच्चे हैं और हमारे बावजदाद यहाँ पर आबाद हैं। और हम भी चाहते हैं हम यहाँ पर रहें। हमने बचपन गुजारा है यहाँ पर और एक एक ईंट को अपने हाथों से लगाया। भी बताया जा रहा है कि कल जब वो सामान फेंक रहे थे, कुछ बाइबल की बेहुरमती भी उनकी तरफ से की गई है। बिल्कुल ऐसा है कि ये ना तो वो पुलिस के लोग थे सामान निकालने में, ना तो वो बैलफ के लोग थे, ना हमारे बंदों को लिया था। ये खुद अपने प्राइवेट बंदों को, जो इनके राजा रियाज के अपने ज़ाती बंदे थे जी, इनके प्राइवेट बंदे से उनसे बाइबल भी गिरी थी नीचे। मैंने खुद अपने हाथों से मतलब उसको पकड़ा है, देखा है, उसकी जिल्द भी उतर गई थी। लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं। हम पाकिस्तान का अमन को ख़राब नहीं करना चाहते। हम इस मुल्क की सलामती चाहते हैं और इस मुल्क के अमन को बहाल रखना चाहते हैं। मैं आपकी इस जो है सोच को अप्रिशिएट करता हूँ। इस आपकी जो अमन की जो कोशिश है कि जी इतना कुछ होने के बावजूद आप लोग पुरअमन हैं और ये चाहते हैं कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल किया जाना चाहिए। और आप इतने सालों से पड़े हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। आपकी 4, जैसे कि आपने बोला कि 4 नस्लें आपकी यहाँ पर जो गुजर चुकी हैं, तो आप तो बड़े यहाँ पर मैंने देखा कि पीसफुल बैठे, सारी हमारी जो माएँ बहनें हैं बड़े आराम से यहाँ पर बैठी हैं। और ये दूसरा घर भी दिखाइएगा, ये दूसरा घर है जी, इसको भी इन्होंने, ये दूसरे घर को भी इन्होंने ताला लगाया और सामान सारा आप देख सकते हैं कि ये भी बाहर पड़ा। और छोटे छोटे बच्चे, ये देखें छोटे छोटे बच्चे, रात इन्होंने गर्मी के अंदर, अभी ये देखें चेहरे के ऊपर आपको मच्छर के काटने के निशान नज़र आएंगे कि ये देखें
किस तरीके से मच्छर ने काटा है। बेरहम किस्म के लोग हैं जिनको इतनी इंसानियत नहीं है कि ये इन लोगों के लिए इतने सालों से इन्होंने इनको वोट भी दिए हैं, इनको सपोर्ट भी किया, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है ये लोग ये राजा रियाज के लिए खड़े हुए हैं, राजा रियाज के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियों का सिला इनको क्या मिला कि इनको उन्होंने घर से निकाल कर बाहर गली में बिठा दिया। ज़रा बताएंगी आप कि क्या वाक़या हुआ है। आप जैसे कि पता चला कि 70 सालों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो अब क्यों आपको ये इन्होंने निकाल दिया, बाहर गली में बिठा दिया, आपका सामान भी फेंक दिया? हाँ जी, इसलिए कि ये हम तो लोग मतलब देखो कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कारपोरेशन में काम करता है, इतनी फोन नहीं होती, ठीक है। तो देखो कि हम कम इनको 7 पैसे देते हैं जितने हमसे मतलब गुंजाइश होती है। तो ये देखो कि ये इनको हमने इनको वोटों की वजह से भी ये हम खड़े इनके साथ हुए हैं। जैसे वो कहते रहे आप इनके साथ खड़े रहे, जब ये कहते कि हमें वोट दो, आपने वोट भी इनको दिया, इनको मुकम्मल सपोर्ट भी किया जी, सब कुछ किया है। लेकिन इन्होंने देखो कि फिर हमारे साथ ये ज्यादती की है, बहुत मतलब अच्छा नहीं किया। देखो कि कल हमारा ये सामान जो है घरों का निकाला है, हमारे कलाम को इन्होंने फेंका है, हमारे गल की ये रोजरी जो तस्बीह कहते हैं आप, वो भी फेंकी है। देखो कि हम कुरान पाक थे, हम उसकी इज्जत नहीं करते, करते हैं, वो भी खुदा की कलाम है, जो हमारा कलाम मुकद्दस है, क्यों इन्होंने फेंका, उसके हमको दुख नहीं रहता, वो खुदा का कलाम है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। इन्होंने ऐसे का ऐसे फेंका, उनके वर्के लहदा दिलते लहदा सारा कुछ किया। तो लेकिन हमको ये इस बात का बहुत दुख है, लेकिन इनको खुदाई पहचाने का हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या करें, हम तो अपने खुदा के आगे इल्तिजा कर सकते हैं, या आप हमारे बहन भाई हमारे साथ खड़े हैं, हम ये बात खुदा के आगे तो आप बहन भाइयों के साथ हो जो हमारे साथ है। इस वक्त दुख के साथ हम ये कहते हैं कि हमारे ये बहन भाई, ये बच्चे जो बुजुर्ग है, हम किस हालत में बैठे हुए आप भी देख सकते हैं। तो और आप हमारी सिफारिश है कि हमारे जो वजीर आला है या वजीर है, वह हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो हमारे लिए कि हमारे साथ कोई मदद इंसाफ कराए। बिल्कुल जी, जैसे कि अब मरीम नवाज फौरी तौर पर एक्शन लेती है, हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज से कि वो खुसूसी तौर पर यहाँ पर आएँ और इनके साथ देखें कि इनके साथ किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है और इनके दाद रसी करनी चाहिए और फौरी तौर पर इनके घरों के ताले खुलवाकर इनको अपने घरों के अंदर शिफ्ट करवाना चाहिए। ये मरीम नवाज से मैं कहता हूँ कि वो हर चीज़ पे एक्शन लेती हैं, तो यहाँ पर भी आएँ और यहाँ पर एक्शन लें और फौरी तौर पर इनको जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर फौरी तौर पर जो है इनको जी एक्शन लिया जाए। हमने उनके पैर भी पकड़े थे, उनसे माफ़ी भी मांगी, उन्होंने हमें देख के बाहर निकाल दिया, उन्होंने बाइबल भी हमारी फेंकी और सामान भी बाहर फेंका। तो हमने उनसे ये भी कहा, कौन सा आपका? हमारा तो उधर वाली साइड पे, ये हमारी आंटी लोगों का घर, हम सब हमारे सारे घर है, ये किसी का घर नहीं, हमारे सबके घर है। तो हमने उनको मना भी किया, वो कहते हैं हमने नहीं करना, हमारे पैसे भी इन्होंने खा लिए, कहते हैं हमने नहीं खाए आपके पैसे, और ये मुँह कर गए ये सारा कुछ कह। यहाँ सामान निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया। अच्छा जी, तो सबसे मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारी छत चाहिए हमें, हम गरीब लोग, हम रिक्वेस्ट करते हैं मरियम के आगे कि वो हमारी आके मदद करे, हम गरीब लोग हैं तो हमारा साथ दे, हमने उसका साथ दिया था, वो हमारा साथ दे। उन्होंने कहा दिया कि हम रोटी कपड़ा और गरीब को कर देंगे, अब मरियम नवाज हमारी सुने। ये तो आप कहते ही हैं और आती नहीं है मरियम नवाज, क्या ये तो तुम ही सुन के चल जाते हो पर आती नहीं, वो आना चाहिए, उसको आना चाहिए है ना, इधर भी मदद करने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये लोग ऐसे हैं कि इनको पहले 4 लाख रुपए के हिसाब से अब 8 लाख रुपए कह रहे हैं कि ये जाती हमारे साथ हो रही है, क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। यकमुश्त वो कह रहे हैं कि यकमुश्त कह रहे हैं कि वो पैसे दें। कि हमारी कौन सी मिल चल रही है जो उधर से ले आएंगे ज्यादा पैसे, उसको शर्म होनी चाहिए। हम उससे आगे माफी इंतजार भी की थी कि हमें माफ कर दे, हम जरूर पैसे आपके अदा करेंगे, उसको शर्म नहीं आई, फिर भी उन्हें बोला नो 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 करता जा रहा, कह रहा नहीं जी नहीं। कितने लोग आए थे, कितने लोग थे जब जिन्होंने 20 से 25 लोग थे यहाँ पे आए थे जी, जिन्होंने ये धावा हम पे बोला था। हमारी बेटी अंदर बैठी हुई थी, उनको बाहर निकाल के धक्के देकर बाहर निकाला और ताले लगा दिए, धक्के मार के हमें बाहर निकाला है, निकलो बाहर, हमारे ऐसे दुपट्टे खींचे ने उन्होंने,
ऐसे धक्के दिए, निकलो बाहर। उसने तो इतना हमें जलील किया, बदतमीजी की है। फिर हम बाहर से भागे हैं, फिर हम लोग सड़क पे चले गए हैं। सड़क पे जाके इंतजार किया, हम क्या करते, सड़क पे ही बैठे रहे हैं, 12 बजे तक वहाँ ही बैठे रहे। सड़क पे बैठना चाहिए, जरा हमारा बिल्कुल। अभी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ताबन किया। थैंक यू जी। बहरहाल हम अभी इनके साथ ही मौजूद हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, और इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। तो आप ये बताएं, आपने खाना वगैरह खाया? कोई बाहर से आ रहा है। किसी भी बहरहाल चीज़ की ज़रूरत हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। खाने की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम आपके हमें तो ऊपर से हमने खुदा को एक भेजा है, यहाँ आके फिरके हुए हैं कि ये वो है। यहाँ पे इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत सबसे आप भी भाई हैं, हम एक ही हैं। देखो माई हवा के बाबे आदम की एक औलाद है, लेकिन यहाँ पे आन के फिरके बन जाते हैं। हम नहीं ये कहते, हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने वाले भाई है। कहेंगे ये मेरा घर है, ये आप देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है, चीजें बाहर है सारी। छोटे मेरे बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, जवान है हम लोग, भाई हैं हमारे, एक ही है सर पे, और हम कब बैठी हुई हैं बाहर, जैसे आप देख ही रहे हैं। कितने बजे आपको निकाला इन्होंने? 1 बजे से। कल दोपहर 1 बजे? हाँ जी, कल 1 बजे से सारी रात से लेके अभी तक हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, और किसी ने कोई जो है पॉलिटिशियंस जो हैं, कोई अभी तक ना आया है, ना किसी ने हमारी बात सुनी है, ना क्रिश्चियंस को कोई अहमियत दी है। और ऊपर से जब बदतमीजी कर रहे थे, घुस के घर से चीज़ें निकाल रहे थे, तब बाइबल फेंकी। हम लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इस्लाम की, लेकिन अगर हम लोगों से जरा सा भी कुछ हो जाए, वो तुहीन रसालत की शेप में आ जाता है। बिल्कुल, आपने देखा जड़ावाला में जैसे वाकया जैसे वह करने को, तो हम लोगों ने फिर भी इतना सब्र किया कि हमारे खुदा ने हमें इतना सब्र दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आपके सामने है। कितने बच्चे हैं आपके? ये बेटी आपकी? मेरे 3 बच्चे हैं। और रात इधर ही आपने गर्मी के अंदर और मच्छरों के साथ ही गुजारी यहाँ पर? छोटी बेटी मेरी 3 साल की। बच्चों का क्या कहना है? वो बच्चे तो बेचारे बड़े परेशान होंगे कि हम उनसे माफी मांग रहे थे कि हमें माफ कर दें। छोटे बच्चे उनसे माफी मांग रहे थे? हाँ जी, इधर आओ, भाग गए हैं बच्चे। माफी मांग रहे थे कि छोड़ दें हमें अंकल, हमने नहीं जाना, हमने अपने घरों से नहीं जाना, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सुना। मेरी बहन छोटी गिर गई, बेहोश हो गई। कहते आप कैसे करने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप बेरहम लोग थे, इतने सर ये देखें कि आजकल की महंगाई के दौर में जहाँ यहाँ पे पाकिस्तान में खाना पीना मुश्किल हो रहा है, वहाँ उनके घरों को आप बेघर कर रहे हैं, उनके सरों से घरों को बेघर कर रहे हैं। ये बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ठीक है, अब इनकी स्कूल से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लस रात से ये सारी बाहर सोए हैं, लड़कियां बुजुर्ग जितने भी है सारे बाहर सोए हैं। मेंटली कितने मेंटली तौर पर जी बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं। प्लस फिर घर कोई छोटी प्रॉपर्टी तो है नहीं है, तो ये घरों से जब बेघर हो गए तो ये कैसे बनाएंगे? यहाँ से 60 से 70 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। राजा रियाज जो हैं, उन्होंने पहले इनके आवाजदाद जो हैं उनको ऑफर की कि आप लोग यहाँ बैठे आबाद करें। ये जंगल था, आप लोगों ने आबाद किया। ये जंगल था, इसे आबाद किया गया, यहाँ पर रहे। अब जब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, सब कुछ बेहतर हो गया, तो इन्होंने अब ये देखा कि अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अब हम इन्हें निकाल रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप लोग कोई मुआहिदा कर ले। खैर मुज़ाकरा चल रहे हैं इस पे, खुदा करे कि बेहतर ही हो इनके हक में जो भी हो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, पाकिस्तानी लीडर्स हैं, हमारी उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितने 25 घरों को ताला लगा कर गए हुए हैं, आप लोग जरा इस पे गौर ख्वार कीजिए, यहाँ पे देखिए, इनको घर से बेघर ना कीजिए, बल्कि बेहतर है कि आप इनको इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वापस कर दें। हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हम गरीबों को जो है वो छत देंगे। ये तो छत छीन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल छीन ही गई है, बिल्कुल, और बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमला करके औरतों को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, और घरों से बेघर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी फिर थोड़ी देर पहले आधे घंटे के बाद 2 इन्हीं के आदमी आ रहे हैं, वो ये सिर्फ चेक करने के लिए ताले खोले तो नहीं गए, खोले तो नहीं, और सख्ती करके जा रहे कि ताले मत खोलिएगा। और ये दहशत है, ये सरासर दहशत है जो इनके ऊपर फैलाई जा रही है। और आप बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की, और जैसे आप जानते हैं कि मरियम नवाज जो हैं वुमेन्स की
सबसे पहली पॉलिटिशियन है और उन्होंने मरियाबाद में जब वो गई थी उन्होंने बोला था मैं क्रिश्चियनों के साथ हूँ, मैं इकलितों के साथ हूँ, लेकिन ये किधर है, अब किधर है, आए इधर देखें, हमें आके देखें हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। घरों में खाना पीना कहाँ कर रहे हैं आप, ये नहीं आके पूछा, लोग आके हमें देके जा रहे कि चले जी आप लोग बैठे हैं। लाजमी जब घरों पे ताले लगे हुए हैं तो फिर किचन में तो कोई किसी किस्म का काम ना हो, ना वॉशरूम ना कुछ, ना यहीं पे बैठे हुए हैं। मुस्लिम लोग खाना दे के जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के जितने भी रिहायशी लोग हैं वो एहसास कर रहे हैं। यही अपील है कि आप आगे इस बात को पहुंचाएं, मरियम नवाज तक ये बात जाए कि वो आए, वो देखें, वो इस बात को कवर करें कि ये कितने दिन तक ऐसे चलेगा, कितने दिन तक हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को ऐसे लेके बैठे रहेंगे, अपने बुजुर्गों को लेके बैठे रहेंगे। जब कल घर से निकाल रहे थे, कभी आप वो देखते ना, हम लोग हाथ पकड़ के माफी मांग रहे थे, पाँव पकड़ रहे थे कि हमें हमारे घरों से मत निकाले। कोई वार्निंग देते हैं कि जी आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, इतने दिन की आपको वार्निंग दी जा रही है, इस तरीके से भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं पैसे। 1 करोड़ 60 लाख राजा रियाज साहब ले चुके हैं। ये मुआहदा उस वक्त तय किया गया था कि आप लोग जो हैं यहाँ पे रहें, आबादी करें जी, हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इसकी तो वैल्यू काफी बढ़ गई है तो अब वो अपनी बात से मुकर गए। सीधी सी बात है। पैसे देखने जाती है कि ये ले जी हमारे पैसे कंप्लीट हो गए, वो उनकी भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे इस वजह से कि जब पूरे फैमिलीज की रजिस्ट्री कंप्लीट होगी फिर आप सबकी रजिस्ट्री होगी। ये तो किसी के साथ भी इंसाफ नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3 में पढ़ती हो। तो ये आपने कल जो ऐसे हुआ तो क्या आपको फील हुआ? आपको आपके घर से निकल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपसे ये सारी बातें पूछ रहा हूँ कि आपको मज़ीद आप हर्ट होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, वो भी तो देखें ना कि बच्चों का क्या हाल है और बच्चे कितने परेशान हैं। तो आपको जब ये घर से निकाले तो आपने उनको क्या बोला था? अंकल हमें इधर ही रहने दें, आप हमें बाहर से लोग चाहे कर दें, हम इधर ही रहेंगे। आपने ये बोला अंकल हमें ना निकाले, हमें इधर ही रहने दें? तो फिर उन्होंने क्या? हमें बाहर से लॉक कर दे, हमें अंदर ही लॉक कर दे, हमें घर से ना निकाले। इतना बच्चे रो रहे थे। तो ये देखें कि एक छोटी सी बच्ची है, उसकी क्या आप देखें फीलिंग है कि वो कह रही थी कि हमें घर से बाहर ना निकालें, आप बाहर से लॉक करना है, आप लॉक कर दें, हम कुछ नहीं करते आपको। तो परेशान है, ये देखें, ये इनकी आंखों में आंसू आप देख पा रहे हैं कि जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा कि घर से बाहर लाकर इनका सामान, कीमती सामान जो है वो गली में फेंका हुआ है, और बच्चे इनके जो है वो बाहर बैठे हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं। क्लासेस स्टार्ट है, आपको पता है, सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, बच्चे वैसे ही डिले हो रहा है, हर चीज़ डिले हो रही है। हमारा हर तरफ से नुकसान हो रहा है, हर तरफ से, बच्चों की तरफ से, घर की तरफ से, ड्यूटीज की तरफ से, हर तरफ से नुकसान दिलवा रहे हैं हमें। काइंडली प्लीज भाई, हम आपके मरियम नवाज साहिबा, आपसे हमें सिर्फ आपसे उम्मीद है, जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन सब हैं उनमें से आपसे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर एक्शन लेगी और फौरी एक्शन लें, फौरी तौर पर एक्शन लें। और ये जो हमारी माएँ बहनें इस वक्त गलियों में बैठी हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, इनको फौरी तौर पर इनके घर के जो लॉक है वो खुलवा कर इनको घरों में दोबारा से शिफ्ट करें। इनका सामान जो बाहर पड़ा है, कीमती सामान, वो भी यहाँ पर तबाह बर्बाद हो रहा है। तो फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लें और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इनको वापस इनके घर जो हैं वो दिलवाए जाएँ। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।